आप सभी को राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया? धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया ये मुझे बताओ। 10 दिन तक युद्ध हो चुका है, भीष्म पितामह बाणों की छैया पर गिर चुके हैं और संजय ये सारा वर्णन धृतराष्ट्र को कर चुके हैं। तो अब धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एकत्रित हुई थी तो उन्होंने क्या किया था। प्रारंभ से वर्णन करने के लिए कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र स्थान है ये धर्म क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने यहाँ पर तप किया था। राजा कुरु की ये तपस्थली थी। इसी भूमि के लिए, इसी राज्य के लिए युद्ध हो रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ही कुरुवंशी थे, दोनों ही कौरव हैं, राजा कुरु की संतान है। तो दुर्योधन ने जब पांडवों को उनका राज्य वापिस नहीं दिया था, अनेक राजाओं द्वारा जब संधि प्रस्ताव आए थे तो दुर्योधन ने मना कर दिया था। भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर आए थे, दुर्योधन ने तब भी मना कर दिया था। बार बार दुर्योधन के मना करने के बाद पांडव युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो कुरुक्षेत्र अपने आप में ही एक पुण्य भूमि है, तीर्थ भूमि है और ये कुरुवंशियों की भूमि है। लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र से पहले धर्म क्षेत्र पद आया है। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति इतनी महान है कि हमने कोई भी कार्य करना हो तो धर्म को सामने रखकर किया जाता है। युद्ध जैसा कार्य भी तीर्थ भूमि में ही करते हैं ताकि मरने वालों का भी उद्धार हो जाए। भगवत गीता का प्रारंभ ही धर्म पद से हो रहा है। माने हम जीवन में कोई भी कार्य करें तो धर्म को सामने रख कर करें, कभी भी हम धर्म का त्याग ना करें। एक बात और समझने की है कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द धर्म में से धर लिया जाए और भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द मम में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बनता है। यानी पूरी भगवत गीता धर्म के अंतर्गत आती है। गीता का सिद्धांत यही कहता है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, किसी भी अवस्था में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें तो धर्म को सामने रख कर करें। केवल अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से ना करें। सबके हित को ध्यान में रखकर शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। दोनों ही सेनाएं युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुई थी, लेकिन जो दुर्योधन के भीतर युद्ध की इच्छा थी वो केवल और केवल राज्य को लेकर थी, क्योंकि दुर्योधन राज्य नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण को उसने ये कह दिया था कि सुई की तीखी नोक टिक सके उतनी भूमि भी नहीं दूंगा। तो दुर्योधन तो राज्य देना ही नहीं चाहता था और वह कह रहा था कि राज्य लेना है तो युद्ध करो। अब राज्य कैसे भी मिले, न्याय से मिले, अन्याय से मिले, धर्म से मिले, अधर्म से मिले, उसका मुख्य उद्देश्य केवल राज्य हड़पना ही था। उसने भीम को जहर दिया था, लाक्षागृह को आग लगवाई थी, द्यूत में छल पूर्वक युधिष्ठिर जी से सर्वस्व छीन लिया गया था, वनवास में भी पांडवों पर अत्याचार किए थे। अब जब पांडव अपना राज्य वापिस मांग रहे थे तो दुर्योधन देना नहीं चाहता। तो इसीलिए दुर्योधन युद्ध में खड़ा है, क्योंकि दुर्योधन को राज्य चाहिए। परंतु जो पांडवों के भीतर युद्ध की इच्छा थी उसका कारण राज्य का लोभ नहीं था। यदि राज्य का लोभ होता तो भगवान कृष्ण ऐसा कहते ही नहीं, केवल 5 गांव दे तो पांडव उसी में संतोष कर लेंगे। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी, वे युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन जिस माँ की आज्ञा से 5 भाइयों ने एक द्रौपदी से विवाह कर लिया,
उसी माँ की आज्ञा से वे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। तो माता कुंती की आज्ञा से पांडव युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। वैसे तो माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी, उनके पुत्रों पर अनेकों अत्याचार दुर्योधन के द्वारा किए गए, परंतु वे कड़वा घूंट पी गईं। लेकिन माता कुंती को दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात तो ये कि राज्य को लेकर कौरव पांडव आपस में जो चाहे करते, लड़ते मरते, परंतु भरी सभा में मेरी पुत्र वधू को अपमानित किया गया, ये बात माता कुंती से सहन नहीं हुई। और दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो तब दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। ये बात भी माता कुंती से सहन नहीं हुई। तो भगवान जब माता कुंती के पास गए थे तो माता कुंती ने भगवान को कहा था कि युधिष्ठिर को कहना कि क्षत्रानियां जिस कार्य के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं वो कार्य करने का समय आ गया है, मेरी आज्ञा है युद्ध करो। तो माँ की आज्ञा पाकर पांडव युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। तो दुर्योधन के भीतर जो युद्ध की इच्छा है वे केवल राज्य को लेकर है, और पांडवों के भीतर जो युद्ध की इच्छा है वे धर्म को लेकर है। माम कहा पांडवाश्चैव। अब यहाँ से धृतराष्ट्र के मन की बात पता चलती है। जो पांडव थे ना, वे धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही समझते थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन धृतराष्ट्र पांडवों को अपने पुत्रों के समान नहीं समझते थे। इसीलिए वो यहाँ पर अपने पुत्रों के लिए मामकाहा पद का प्रयोग कर रहे हैं और पांडु के पुत्रों के लिए पांडवाहा पद का प्रयोग कर रहे हैं। तो मामकाहा और पांडवाहा, इन पदों से ये स्पष्ट होता है धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों के लिए समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। अपने पुत्रों को तो अपना मानते थे, लेकिन पांडु के पुत्रों को अपना नहीं मानते थे। कहीं ना कहीं वे स्वयं भी भीतर से चाहते थे कि पांडु के पुत्र मारे जाएं, ताकि दुर्योधन का राजा बनने का रास्ता साफ हो जाए। और जो बात दिल में होती है ना, वो सामने आ ही जाती है। मामकाहा और पांडवाहा पद के कारण धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप करना पड़ा, क्योंकि समानता नहीं थी, धर्म की मुख्यता नहीं थी, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। छोटे भाई के पुत्रों को अपना नहीं मानते थे। यदि अपना मानते तो दुर्योधन को गलत ना करने देते। उन्होंने पांडवों के साथ गलत होने दिया। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम कभी भी धृतराष्ट्र की भांति मोह में फंसकर धर्म का त्याग ना कर दें। हम धर्म को मजबूती से पकड़े रखें। यदि हमारे अपने भी गलत करते हैं तो उन्हें समझाएं, उन्हें रोकें, क्योंकि यदि हमने मोह के कारण धर्म का त्याग कर दिया तो अंत बुरा होगा। यहाँ पर एव पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। माने धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि दुर्योधन आदि जो मेरे पुत्र हैं वे तो राज्य की चाह के लिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु पांडव तो धर्मात्मा है, उनके भीतर तो राज्य की चाह ही नहीं है। तो वे भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कैसे आ गए? क्या कुरुक्षेत्र जैसा धार्मिक स्थान भी युधिष्ठिर को युद्ध करने से रोक नहीं पाया? पांडव युद्ध के लिए तैयार हुए कैसे? और जब वे युद्ध में आ ही गए तो उन्होंने क्या किया? मेरे पुत्रों ने क्या किया और फिर पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, ये मुझे बताओ। अगले श्लोक से संजय इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। धृतराष्ट्र की ममता केवल अपने पुत्रों के प्रति थी, पांडवों के प्रति नहीं थी। उस ममता में स्वार्थ था। उस ममता का परिणाम ये हुआ कि उनका अपना ही वंश, उनके अपने ही पुत्र एक दूसरे को मारने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े हैं। आगे भगवत गीता में हम जानेंगे कि अर्जुन में भी ममता जागृत हुई, लेकिन जो अर्जुन की ममता थी ना, वो अपने लिए नहीं थी, वो अपने भाइयों के लिए नहीं थी, वो तो अपनों के लिए थी। अर्जुन की ममता निस्वार्थ थी। अर्जुन की ममता में धृतराष्ट्र की तरह स्वार्थ भाव नहीं था। अर्जुन ने तो जब अपने कुटुंबियों को देखा, जब अपने गुरुजनों को देखा, जब अपने स्वजनों को देखा, तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र की जो ममता थी उसने महाभारत का युद्ध करवा दिया, और अर्जुन की जो ममता थी उसी ममता ने श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान को प्रकट करवा दिया। जहां स्वार्थ होता है वहां परिणाम दुखद होता है, वहां अंत में रोना ही पड़ता है। लेकिन जहां दूसरों के हित की भावना होती है, जहां स्वार्थ नहीं होता, वहां परिणाम सुखद होता है, वहां तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो अगले श्लोक में हम जानेंगे कि संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं। धन्यवाद।